नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश राणा अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे पुराने वीडियो को देखने के लिए भी YouTube पे दिनेश राणा के नाम से सर्च कर सकते हैं। आज का टॉपिक लिया है मैंने नौकरी में सफलता। दुनिया के 95% लोग नौकरी करते हैं। 5% लोगों में मैं केवल उन्हीं को गिनता हूं, जैसे रिलायंस कंपनी है वो मुकेश अंबानी उसके परिवार की है, या कोई दुकानदार है तो वो दुकान उसके दुकान की है। बाकी सब आदमी काम करने वाले नौकरी करते हैं। ये वीडियो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनके काम की चीज है। यहां मैं आपको बताता हूं कि नौकरी में सफलता कैसे पाया जाए और अपन क्या गलतियां करते हैं उसको सुधार के ठीक किया जाए। नौकरी करने वाला 10वीं फेल भी हो सकता है, बीकॉम पास भी हो सकता है, BA MBA पढ़ा हुआ भी हो सकता है, या 1-2 शेयर सर्टिफिकेट से मालिक की मेहरबानी से बना हुआ डायरेक्टर भी हो सकता है। नौकरी करते वक्त अपने को क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने को सफलता मिलती जाए, अपने को ये सब चीजें बहुत जानना बहुत जरूरी है। इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। एक एक करके हम उन 5 भागों का उल्लेख करेंगे। आप में से कई पहले सरप्राइज करेंगे कि पहला भाग मैं हार्डवर्क को देने वाला हूं। नहीं दोस्तों, हार्डवर्क को मैं चौथे पॉइंट पे रखता हूं और 5वां पॉइंट होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है सर्विस का मेन रूल। सर्विस का पहला मेन रूल यह है कि एक आप लाइन लिख लीजिए। लाइन नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। लाइन नंबर 2, इफ बॉस रॉन्ग सी रूल नंबर 2, सी रूल नंबर 1। अब जब आप नौकरी करने चले गए हैं तो यह ध्यान रखिए कि आपका सीनियर, आपका मालिक ही हमेशा राइट होने वाला है। वो जो काम आपको देता है उसको आप जिम्मेदारी पूर्वक निभाइए। ये मिलिट्री में, पुलिस में ये रूल बहुत चलता है, सीनियर इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो उसमें आर्गुमेंट मत कीजिए। बहुत बार हो सकता है आपको लगे कि वो गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। या तो सीधे तरीके से मान लीजिए या गलत तरीके से मान लीजिए, मानना तो पड़ना ही है आपको अगर आपको नौकरी करनी है तो दिमाग में आप हमेशा बैठा के रखिए कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ बॉस रॉन्ग सी रूल नंबर 1। देन आपका दिमाग हमेशा क्लियर रहेगा। और ये सीनियरिटी में आप जब बनोगे धीमे धीमे, वो उस वक्त भी आपके काम आएगी। इससे आपको अनुशासन भी आएगा। भाई आपको वही करना है ना जो आपको काम दिया हुआ है या डिपार्टमेंट दिया हुआ है, वही काम कीजिए। अगर आपको कहीं रुकावट आ रही है तो अपने सीनियर से हेल्प लीजिए, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ बॉस रॉन्ग सी रूल नंबर 1। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे। वो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी पॉइंट है, वो है लेट सिटिंग, देर तक बैठना। जैसे इसको मैं ऐसे एलाबोरेट करता हूं कि जैसे आपका ऑफिस का टाइमिंग है 9:30 से 6:30 का, तो आप कभी भी मेहरबानी करके 6:30 बजे जाने की मत सोचिए। आपके ऊपर लेबल लग जाएगा, ये तो घड़ी देख के काम करता है। हिंदुस्तान के 99% सेठों का मेंटेलिटी और सीनियरों का मेंटेलिटी यही है कि जो शाम को लेट तक रुकता है, काम करता है, वही आदमी वफादार है, मेहनती है और उसको कंपनी से लगाव है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो आपको 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं। उसके फायदे भी मिलेंगे आपको। शुरू में 3-4 महीने आप अगर इतने आपने रूल फॉलो कर लिया कि 6:30 के बजाय 7:30, 8, 8:15 या सीनियर आदमी जब निकले 7 में निकले, तो आप समझो कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में रेपुटेशन बनना शुरू हो चुका है। एक बार आपका रेपुटेशन बन गया तो बाद में आप चाहो तो दोपहर में अपनी बीवी को शॉपिंग कराने में ले जाओ, कोई नहीं देखने वाला है। कभी कभार तो आप मैटनी शो में पिक्चर भी देखा होगे तो फर्क नहीं पड़ना है। और दोपहर में आप कैफेटेरिया में चले गए अपने साथियों और स्टाफ के साथ या बाहर वाला किसी के साथ 1-2 घंटे चाय नाश्ता भी करके आ गए तो कोई दिमाग लगाने वाला नहीं है। लेकिन आपको लेट सिटिंग करना बहुत जरूरी है। ये हिंदुस्तान में हर मालिकों के माइंडसेट में बुरी तरह घर के कर गया। ये मोदी जी के मन की बात की तरह अभी एक हमारे इन्फोसिस के मालिक है नारायण मूर्ति, उन्होंने तो अपने मन की बात को खुलेआम बोल भी दिया कि हर स्टाफ को 70 घंटे काम करना चाहिए 5 दिन में, यानी एवरेज 14 घंटे पर डे। तो आप अगर शाम को लेट बैठेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे, कंपनी और निगाहों में जरूर कामयाब होंगे। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है नेवर गिव ओपिनियन अनलेस आस्क वेरी मच। इसका मतलब यह है कि आप अपने सजेशंस को हमेशा कंट्रोल में रखिए। ओपन मीट में या टाउन हॉल जैसी जगहों पे तो भूल के भी मत बोलिए, आप नजर में आ जाएंगे। आप देखिए सजेशन को इस रूप में लीजिए कि सजेशन बहुत अच्छा होता है देने के लिए। मीटिंग खत्म होती है, टाउन हॉल जैसी बड़ी कंपनियों में सिस्टम होता है, तो वहां मालिक जरूर पूछता है एनी सजेशन, एनी सजेशन, एनी सजेशन, बट आप भूल के मत दीजिए। सजेशन देने का मतलब यह होता है कि या तो आप उनकी किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो,
या आप उनकी कोई गलती बता रहे हो। ये बताओ, आज के जमाने में सीनियर लेवल में रहने वाला आदमी या मालिक लेवल में रहने वाला आदमी ये थोड़ी चाहेगा कि कोई उनकी गलती बताए उनको। अगर गलती बताने से बचते या मान लेते, ये लोग जल्दी से मान नहीं पाते। कभी कभी अकेले में आप उनसे बात कर सकते हो, वो भी बड़ा डेंजरस है। वो भी उनका मूड देख के यार, या डिप्लोमेटिक तरीके से बात करोगे तो भी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। नेवर गिव एनी ओपिनियन और सजेशन इन ओपन प्लेस। भूल के भी ये काम मत कीजिए, आपका अप्रेजल और आपकी पदोन्नति पे बहुत असर पड़ता है इन चीजों का। आप मानोगे नहीं, या पुरानी किताबें पढ़ लीजिए, या बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको सजेशन दिए गए हैं, चाहे वो अमेरिका की कोडक कंपनी हो, चाहे अनिल अंबानी ग्रुप हो, चाहे वीडियोकॉन ग्रुप हो, चाहे जेट एयरवेज का नरेश गोयल हो, इनको सबको सजेशन मिले हैं। मान लिया होता तो शायद बच भी सकते थे ये लोग, लेकिन नहीं मानते हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है मानने से। सीनियर आदमी के और मैनेजमेंट को ये लगेगा, अरे यार ये बात अपने दिमाग में क्यों नहीं आई पहले, ये ऐसा आदमी मेरे को सजेशन दे रहा है। प्लीज ये गलती मत कीजिए। आपकी बुद्धिमत्ता आपके अगले बार में कहीं काम आएगी, कोई चीज बेकार नहीं जाने वाली है। आपके दिमाग में अगर अलग रहेगी ये गलती कर रहा है, आप अपने पास ही रखिए उसको। अब मैं चौथे पॉइंट पे आता हूं, हार्ड वर्क। देखिए, कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करना तो बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क को इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो थोड़ी स्मार्टनेस भी दिखे उसमें। खाली हार्ड वर्क कर लिया, स्मार्टनेस नहीं दिया, या उसका कोई वैल्यू समझ में नहीं आया, तो सीनियर मैनेजमेंट या सीनियर लोग या मालिक लोग आपकी हार्ड वर्क को कुछ भी तवज्जो नहीं देने वाले हैं। हार्ड वर्क करते समय स्मार्ट वर्क का ध्यान रखिए। अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। 4 जगह दीजिए, 4 झाड़ू वालों को दीजिए। 4 झाड़ू में कौन सा अच्छा लगाएगा, देखो चारों का फर्क आने वाला है। जितने अच्छा झाड़ू लगाया यानी उसने स्मार्टनेस से उस काम को किया। काम में हार्ड वर्क तो कोई भी काम में सफलता पाने के लिए अपने को बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए। हार्ड वर्क से फायदा यह होता है कि आपने को जो डिपार्टमेंट में काम मिला है वो भी पूरा होगा, आपके मन को भी संतोष होगा कि मैंने हार्ड वर्क किया। रात को आपको नींद भी अच्छी आएगी हार्ड वर्क करने से। आपका ये हार्ड वर्क बेकार नहीं जाने वाला है। ब्रह्मांड में उस हार्ड वर्क का और अच्छी नीयत का कहीं ना कहीं उपयोग होने वाला ही है। इसलिए हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए। और पहले तीनों रूल का अगर आप पालन करेंगे तो आपको समझ लिए कि उसी ग्रुप में अच्छी सफलता मिलती जाएगी। अब मैं आता हूं चौथा, 5वें पॉइंट पे, नेवर क्वेश्चन ऑन योर अप्रेजल। अगर आपने पहले के तीनों पॉइंट माने और हार्ड वर्क भी किया तो यकीन मानिए आपका अप्रेजल उस ग्रुप में अच्छा ही होने वाला है, आपकी पदोन्नति अच्छी होने वाली है। और इसके बाद में भी तीनों ऊपर वाले रूल मानने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद भी आपका अगर समझिए कि अप्रेजल अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्तों उधर आर्गुमेंट करने की बजाय दूसरी जॉब ढूंढना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और आप मान के चलिए कि आपका हार्ड वर्क ही आपको पहले के तीनों रूल के हिसाब से डिसिप्लिन, अनुशासन और आपके सजेशन और आपके तरीकों को कंट्रोल करेगा, तो आपका अप्रेजल अच्छा होने वाला ही है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। पहले तीनों पॉइंट के साथ अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आपका अप्रेजल 100% होना ही होना है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनियों को भी आपकी जरूरत है। इसलिए आप उससे घबराइए मत, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, और तो आपको नौकरी में सफलता मिलना बहुत जरूरी है। अब आप ये समझ लीजिए कि ऊपर के तीनों पॉइंट आपको समझ ही नहीं आ रहे हो, आप अपने आप को उसमें एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हो, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपको बिजनेस में ट्राई करना चाहिए। क्योंकि आप अगर 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में रिबेल हो, क्रांतिकारी हो और हार्ड वर्क करने को भी तैयार हो, तो आपको बिजनेस करने का ट्राई करना चाहिए। आप सफल होंगे। और नौकरी करना है तो भाई ये 5 रूल आप फॉलो करोगे तो आप जरूर सक्सेस होगे। 95% नौकरी लोग करते हैं। एक तरह से नौकरी अपना जो नौकरी करते हैं, महीने के अंतर में जो सैलरी लेते हैं और अपने उतना टाइम उसको देते हैं, तो अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो डिपार्टमेंट मिलता है वो करते जाइए, ऊपर वाला आपका साथ देगा। वो धीमे धीमे अपने आप संकेत भेज देगा मालिकों को या जो आपके सीनियरों को कि भाई इसको प्रोग्रेस दे दो, नहीं तो ये बंदा चला जाएगा। आपको हमेशा सफलता मिलती रहेगी। अब फिर भी पहले वाले 3 पॉइंट आपको समझ ही नहीं आ रहे हो, आपके दिमाग में काम ही नहीं कर रहे हो और हार्ड वर्क करने को तैयार हो, तो बिजनेस में ट्राई कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, अगले फिर किसी एपिसोड के साथ। आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, दिनेश सुराणा के नाम से वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं हमेशा आपकी सेवा में तैयार रहता हूं। कोई काम हो, सजेशन हो तो मुझे
कभी भी आप याद कर सकते हैं। धन्यवाद।